नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का गौरी कुमार चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी शादियों का सीज़न चल रहा है और हम शादियों में जाते हैं तो तरह तरह के पकवान वहाँ खाने को मिलते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम खा नहीं पाते हैं, जैसे कि कचौड़ी। अगर एक कचौड़ी खा लिया जाए तो पेट ऐसे ही भर जाता है, यानी कि पेट फुल हो जाता है। तो हम क्यों ना शादी में जो कचौड़ी बनाई जाती है वो घर पे ही बना करके उसका आनंद लिया जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कचौड़ी जो बन रहा है वो कितना फूला फूला और क्रिस्पी बन रहा है, वो भी हेल्दी बन रहा है, यानी आटे का हम बना रहे हैं यहाँ पे। जब घर पे ही हम शादियों जैसा कचौड़ी बना सकते हैं तो फिर देर किस बात की। तो फ्रेंड्स, आपको आवाज़ से पता चल गया होगा कि कितना खास्ता बना है और आवाज़ कितना इसमें आवाज़ हो रहा है। तो फ्रेंड्स, तोड़ करके भी मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह इसका आवाज़ हो रहा है। आवाज़ सुन के आपको अंदाज़ लग गया होगा कि कितना टेस्टी और क्रिस्पी बना होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस रेसिपी की यानी कचौड़ी की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, मैं खड़े मसाले का यूज करने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो इसका पाउडर भी यूज कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, हाफ टेबल स्पून जीरा, 8-10 साबुत काली मिर्च। इन सबको थोड़ा रोस्ट करूँगी, यानी कि हल्का सुनहरा होने तक इसको भून लूँगी। धनिया और जीरा की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो जब ये हल्का रोस्ट हो जाए तो इसे निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हम फ्रेंड्स यहाँ आलू देख लेते हैं। यहाँ हमने 5 आलू बॉइल्ड किए हैं और ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है आलू को। 5 बॉइल्ड आलू को हम इस तरह पोटैटो मैशर से मैश कर लेंगे। अच्छी तरह से मैश करके तैयार कर लेते हैं। हमने जो साबुत मसाले लिए हैं उसको हल्का इस तरह दरदरा हम इसको कूट करके रख लेंगे। साथ ही यहाँ पे 8-10 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च यहाँ तीखी है। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा तीखा आप ले सकते हैं, यानी मिर्ची की मात्रा बढ़ा सकते हैं। लहसुन की मात्रा भी आप बढ़ा सकते हैं, बट मसाला जो है आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ इसे भी हल्का सा दरदरा कूट लेते हैं, ज़्यादा हमें बारीक नहीं पीसना है इसे। एक पैन में ऑयल लेंगे। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। ऑयल लेंगे और जैसे ही हल्का गर्म हो जाए तो जो हमने ड्राई मसाला यानी कि जो कूट के हमने धनिया और जीरा लिया था उसको डाल देंगे। और ज़्यादा हमें इसको भूनना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से रोस्टेड है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रहेगा। धनिया जीरा का मसाला डालने के बाद लहसुन जो हमने कूट के लिया था उसे भी डाल देंगे और हल्का सा इसे रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि इसका कच्चापन थोड़ा निकल जाना चाहिए। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर लेंगे। तीखा अगर आप चाहते हैं तो ज़्यादा यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नमक स्वाद अनुसार डालें। 1 टेबल स्पून नमक लेंगे। नमक की मात्रा कम ज़्यादा आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे 1 टेबल स्पून चाट मसाला यूज कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अदरक जो है वो हम कटिंग करके लेंगे, ताकि अदरक का जो टेस्ट है वो जब मसालों के साथ आएगा तो स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए इस तरह हम कटिंग करके अदरक को ले रहे हैं। अदरक को भी अच्छे से थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। हाफ टी स्पून हींग यूज करेंगे। हींग डालते समय वीडियो स्किप हो गया था फ्रेंड्स, तो आप हींग भी ज़रूर डालिएगा। इन सब मसालों को थोड़ा रोस्ट करने के बाद आलू जो हमने मैश करके लिया था वो आलू हम डाल देंगे और अच्छे से मसाले में इसको मिक्स कर देंगे। आलू और मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस समय गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अच्छे से मसाला मिक्स करने के बाद ऊपर से धनिया आप कटिंग करके हरा धनिया डाल दीजिए। इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ठंडा होने के लिए एक साइड रख देंगे। आटा का डो तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कचौड़ी जो यहाँ बनाने वाली हूँ वो आटे से बनाऊँगी। तो यहाँ हमने 1 कप आटा लिया है और 1 कप मैदा यूज कर रही हूँ। दोनों का मिश्रण जो है वो हाफ हाफ है। अगर आप चाहे तो सिर्फ आटा से भी बना सकते हैं, अगर आप चाहे तो मैदा से भी बना सकते हैं। तो 2 कप आटे का जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कचौड़ी बना था वो 14 कचौड़ी बने थे, यानी 14 कचौड़ी बने थे। और आलू का भी जो मिश्रण था वो परफेक्ट था। तो इस तरह आप कचौड़ी का माप जो है बैलेंस रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे जो है टिप्स मैं कुछ देने वाली हूँ वो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि जब कचौड़ी बनाते हैं उस समय कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हमारा कचौड़ी जो है वो बहुत ही अच्छा बनेगा और परफेक्ट बनेगा। अजवाइन ज़रूर रखें फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आटा या मैदा जो भी आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसमें अजवाइन ज़रूर रखिएगा। और अजवाइन हाफ टी स्पून
नमक हाफ़ टी स्पून, क्योंकि नमक जो है आलू के मिश्रण में भी हमने यूज किया है, तो यहाँ पे हाफ़ टी स्पून यूज कर रही हूँ। अगर नमक आप थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो आप उस टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि यहाँ हमने 2 कप यानी 1 कप आटा 1 कप मैदा यानी 2 कप हमने आटा मैदा का मिश्रण लिया है। तो हमारा तेल जो हम इसमें मोयम के लिए यूज करेंगे यानी खस्ता के लिए यूज करेंगे, तो वो तेल जो है वो यानी कि उसका चौथा भाग लेंगे। तो तेल की मात्रा आपने देख लिया है, इतना बैलेंसिंग अगर रखेंगे तो हमारा डो जो है बहुत ही परफेक्ट तैयार होगा। इन सब मिश्रण को मिलाने के बाद पानी से इसे अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। आटा गूँथते समय बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करना है, यानी जो रोटी का हम डो तैयार करते हैं उससे भी सॉफ्ट होना चाहिए। इस तरह डो तैयार करने के बाद उसे एक गीले कपड़े से ढक करके 5 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ देंगे। एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए छोड़ देंगे। तेल हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कचौड़ी को हम तेल में तलने के लिए रखेंगे तो तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो चलिए, तेल जब तक गर्म होता है तब तक कचौड़ी का फिलिंग कर लेते हैं। तो इस तरह आटा जो है सॉफ्ट हो चुका है। इस तरह छोटे छोटे लोई काट लेंगे और जितना बड़ा छोटा आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पेड़े बना सकते हैं। तो इस तरह हथेलियों से पेड़ा बनाने के बाद कटोरी का शेप दे देंगे। तो कटोरी का शेप जब देंगे फ्रेंड्स, तो किनारे से जो है वो हम आटे को पतला करते हुए कटोरी का शेप देंगे। सेंटर से हमें नहीं करना है, सेंटर में हमें यानी बीच में जो है वो मोटा ही रहेगा। उंगलियों की हेल्प से इस तरह कटोरी का शेप दे लेंगे। आलू का जो स्टफिंग करना है वो ध्यान से करना है, ज़्यादा और कम ना हो। बस इस तरह आप चाहे तो बाउल बना करके रख लीजिए और उसमें आप फिलअप कर सकते हैं। और हम लोग को हैबिट है, इसीलिए हम लोग ऐसे ही उठा करके फिलिंग कर लेते हैं, डायरेक्ट अंदाज से कर लेते हैं। तो इस तरह फिलिंग कीजिए, इस तरह पेड़े का शेप दे दीजिए। उसके बाद हथेलियों की सहायता से किनारे किनारे से हथेलियों से पहले इसको प्रेस करके इस तरह पूरी का शेप दे दीजिए और लास्ट में आप सेंटर से प्रेस कर दीजिए। अगर ये काम अगर हथेलियों पे कर सकते हैं तो इजीली कर लीजिए, अदरवाइज आप इसको जो रोलिंग बोर्ड होता है, रोलिंग बोर्ड पर आप पाम की सहायता से इस तरह आप शेप में दे सकते हैं। और सेंटर में ज़रूर दबाएं फ्रेंड्स, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। और इस तरह आप तैयार करके रख लीजिए। अब चलिए तेल को चेक करते हैं। तो तेल चेक करते समय थोड़ा सा आटा रख के उसमें देख लेंगे कि हमारा तेल ज़्यादा गर्म तो नहीं है। तो फ्रेंड्स जब हम डालेंगे तो 1-2 बबल आना चाहिए तेल में, उसी समय समझेंगे कि हमारा तेल जो है कचौड़ी तलने के लिए तैयार है। तो इस जगह पे कचौड़ी जो है वो 2-4 धीरे धीरे तेल में हम छोड़ते जाएंगे और इसे स्लो फ्लेम में ही तेल में छोड़ देंगे। इस समय गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो ही रहेगा और इसको 5 मिनट तक, फ्रेंड्स इस जगह पर ध्यान देने की बात है, यानी कि आप जो है तेल में जैसे ही कचौड़ी को रखेंगे आप 5 मिनट तक इसे टच ना करें। 5 मिनट के बाद जब ये थोड़ा थोड़ा फूलने लगे तो उस समय आप स्पून की सहायता से तेल को ऊपर कचौड़ी के ऊपर डालते जाइए इस तरह, और डालते हुए इसे तेल को इस तरह कचौड़ियों के ऊपर डालते जाइए। तो इससे डालने से क्या होगा कि नीचे से भी तेल से सीखेगा और ऊपर से भी। तो इस तरह जब कचौड़ी फूल जाए तो उसे 5 से 8 मिनट के बाद पलट दीजिए और 15 मिनट तक इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पकने दीजिए, यानी कचौड़ी को अच्छे से उसमें सेकने दीजिए तेल में। धीमे धीमे जब ये सेकेगा तेल पे तभी ये क्रिस्पी बनेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह आप पलट पलट के सेक लीजिए। और चलिए कचौड़ी तैयार हो गया है। तो चलिए आपको तरह आप सारे कचौड़ी तैयार कर लीजिए और जब गर्मा गर्म खाना हो या आपको ठंडा भी खाना हो तो ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो आपको आवाज़ से पता चल ही गया होगा कि कितना क्रिस्पी बना है, और तोड़ करके भी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स है ना लाजवाब। कुछ टिप्स देना चाहूँगी, उस टिप्स का ध्यान रखिएगा। जब भी कचौड़ी बनाइएगा तो आलू जो है वो ओवर कुक नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा फ्रेंड्स कि आलू स्टफिंग करते समय आलू जो है ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, उसे थोड़ा ड्राई ही रहने दीजिए। और तीसरा टिप्स देना चाहूँगी कि आटा जो है जब हम रोटी बनाते हैं उससे सॉफ्ट होना चाहिए। आटा हो या मैदा का आप कचौड़ी बना रहे हो तो वो सॉफ्ट होना चाहिए, और उसे आटा गूँथने के बाद उसे गीले कपड़े से ढक के 5 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ दीजिए। चौथा टिप्स देना चाहूँगी फ्रेंड्स कि तेल का जो बिल्कुल नॉर्मल गर्म होना चाहिए, यानी कि उसमें जब आटा डालें तो बबल आए, बस इतना ही गर्म होना चाहिए। और स्लो फ्लेम पर ही उसे 15 मिनट तक
कचौरी को तलना है। अगर इस बात का ध्यान दिया जाए तो कचौरी बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो है ना ये लाजवाब बनाने का तरीका। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा टिप्स और ये कचौरी बनाने का तरीका पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर करना नहीं भूलिएगा। मेरे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।